मैं हूं विजेंद्र और स्वागत करता हूं आपका स्टडी कैंपस के इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का परिचय। तो भारत का परिचय जानने के लिए सर्वप्रथम हम भारत का मानचित्र बनाते हैं और फिर हम भारत के परिचय को जानेंगे। इस तरह दोस्तों, यह राज्य जम्मू कश्मीर है। इस तरह अब बच्चों, यह राज्य राजस्थान बन रहा है। फिर इसके बाद यह राज्य गुजरात है। गुजरात के बाद अभी तक बच्चों हम गुजरात में ही हैं। अब महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ बच्चों बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। यह त्रिपुरा है। कहा जाता है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे यह सिक्किम राज्य है। इस तरह का देख रहे होंगे, यह सिक्किम राज्य है। बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड और पुनः जम्मू कश्मीर। तो ठीक है, अब हम भारत का थोड़ा सा ऐतिहासिक परिचय जानेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ यह महाद्वीप, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष यानी कि भारत का देश कहा गया है, और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया। यूनानियों ने सर्वप्रथम इसे इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। अब हम बच्चों भारत देश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 7वां स्थान है। तो भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? चलिए, तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं। तो यह विश्व का मानचित्र है। देख रहे होंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश 1 नंबर स्थान पर रूस है। दूसरा, इसके अपोजिट आप इधर आएंगे और दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कनाडा है। तीसरा, जस्ट इसके नीचे यहाँ रूस है, रूस के बाद मंगोलिया और नीचे चीन। तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश चीन है। चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5वां सबसे बड़ा देश यहाँ देख रहे होंगे ब्राजील। 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां सबसे बड़ा देख लीजिए, इस तरह का देश जो है आपका भारत है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब प्रश्न उठता है कि भारत किस गोलार्ध में है?
तो बच्चों, जैसा कि जानते होंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम जब गोलार्ध की चर्चा किए तो थोड़ा सा हम ग्लोब से इसको जोड़ करके फिर हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, जिसे अक्षांश तथा देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह बच्चों, पृथ्वी गोल है, इसके दो पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दूसरा है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। यदि दिशा की चर्चा किया जाए तो इधर बच्चों उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। अब प्रश्न उठता है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो इस वीडियो का सबसे बड़ा खासियत है कि हम पढ़ते पढ़ते याद भी कर लेंगे। तो यानी पृथ्वी पर खींची जाने वाली पूरब से पश्चिम की ओर की काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। यहां बच्चों, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा खींची जाती है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह जो रेखा है 0 डिग्री, इस रेखा को विषुवत रेखा या इसी रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होते होते 90 डिग्री तक क्रमशः 90 अक्षांश रेखा काल्पनिक रूप से खींची गई है। और ठीक इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखा खींची गई है। लेकिन कुछ खास अक्षांश रेखा का हमारे लिए जानना काफी महत्व रखता है, काफी महत्वपूर्ण रखता है। उसमें जैसे 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसे कर्क रेखा कहते हैं। ठीक 23.5 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाने वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर खींची जाने वाली रेखा को आर्कटिक रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर खींची जाने वाली रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो यहां बच्चों आप लोग देख रहे होंगे
कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है और 90 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। ठीक इसी तरह पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर माफ करेंगे, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध से देशांतर रेखा की आकृति कुछ इस तरह की है। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को यह रेखा क्रमशः मिलाती है। प्रत्येक देशांतर रेखा आपस में दोनों ध्रुवों पर आकर मिल जाती है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है अक्षांश तथा देशांतर रेखा में क्या अंतर है। तो अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, और देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। अगला अंतर है अक्षांश रेखा ध्रुवों पर केंद्र नहीं बनाती है, जबकि देशांतर रेखा ध्रुवों पर केंद्र बनाती है। अक्षांश रेखा को हम दूरी तथा स्थिति जानने के लिए इसका अध्ययन करते हैं, जबकि देशांतर रेखा के द्वारा समय का निर्धारण होता है। अक्षांश रेखा की संख्या 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक विषुवत रेखा को यदि शामिल कर लिया जाए तो कुल मिलाकर 181 है, जबकि देशांतर रेखा की संख्या 180 पूर्वी भाग में, 180 पश्चिमी भाग में, यानी कुल मिलाकर 360 है। अक्षांश के मध्य भाग को कटिबंध कहते हैं, जबकि देशांतर के मध्य भाग को जोन कहते हैं। अगला अंतर है कि सभी अक्षांश रेखा आपस में बराबर नहीं होती है, जबकि सभी देशांतर रेखा आपस में बराबर होती है। अब हम जानेंगे कि भारत की चौहद्दी। तो भारत की चौहद्दी यहां बच्चे देखेंगे कि इस तरह का यह जो देश है, यहां पर यह अवस्थित देश यह नेपाल है। यहां बच्चों यह देश भूटान है। तो ये हो गया नेपाल। यहां भूटान। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और यहां एक भारत से तिगुना क्षेत्रफल वाला देश चीन है।
तो भारत के उत्तर में अवस्थित देश हो गए नेपाल, भूटान, चीन। भारत के दक्षिण में इस तरह का यह देश श्रीलंका है। भारत के पूर्व में यहां देख रहे होंगे बच्चों, यह जो देश है यह बांग्लादेश है। और यहां पर म्यांमार है। तो भारत के पूर्व में अवस्थित देश हो गए बांग्लादेश, म्यांमार, और यहां पर है बंगाल की खाड़ी। जबकि भारत के पश्चिम में इस तरह की आकृति है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। और यहाँ एक छोटा सा सीमा यानी 90 किलोमीटर का सीमा लगने वाला देश है अफगानिस्तान। यहाँ अरब सागर है। अब यहाँ दो चीज जान लीजिए, भारत की चौहद्दी के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश भी, जैसे उत्तर में हमने जाना नेपाल, भूटान तथा चीन, दक्षिण में श्रीलंका, और यहां बच्चों हिंद महासागर, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी, जबकि पश्चिम में अवस्थित देश पाकिस्तान तथा अरब सागर है। अब हम जानेंगे भारत का क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु। तो भारत का पूर्वी बिंदु यहां पर अवस्थित है। यदि इधर पूरब, यहां यदि सूर्य माना जाए, यदि बच्चों यहां पे यदि सूर्य माना जाए तो देखेंगे सूर्य के सामने का भाग पूरब होगा। तो भारत का पूर्वी बिंदु है वलांगू, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न यहां उठता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय वलांगू, अरुणाचल प्रदेश में होता है। और यहां भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहां पर अवस्थित सरक्रीक, गुजरात में है। भारत का उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में इंदिराकोल, जबकि भारत के दक्षिण में अवस्थित बिंदु यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहीं पर अवस्थित बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अब हम बच्चों भारत के सीमा के बारे में जानेंगे। भारत का सबसे तो पहले जान लिया आपने कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। इसको हम एक ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। यहां में और किया कनेक्टर है। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार,
बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो इस तरह यह भारत के पड़ोसी देश हो गए। यह जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत का स्थलीय सीमा से लगने वाले देश हैं, यानी यहां से लेकर इस तरह चलते हुए यह जो सीमा लगता है और यहां तक का जो भी सीमा है वह स्थलीय सीमा है। तो भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200, याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के जलीय सीमा की कुल लंबाई 7,500 16.5। भारत के जलीय सीमा की कुल लंबाई 7,500 16.5 किलोमीटर है। यदि मुख्य रूप से मुख्य सीमा को बात किया जाए, मुख्य सीमा से तात्पर्य देखेंगे यहाँ, जैसे कि यहाँ बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है। तो यह सब सीमा मिलाकर के भारत के जलीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7,500 16.5 किलोमीटर। लेकिन मुख्य रूप से यदि जलीय सीमा की बात की जाए तो भारत के जलीय सीमा की कुल लंबाई 6,100 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं भारत के विस्तार के बारे में। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है। यानी कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है, जबकि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933, यह उत्तर से दक्षिण का और इधर पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। यानी भारत ऊपर यहां से यहां तक 3,214 किलोमीटर लंबा क्षेत्रफल में अवस्थित है, जबकि पूरब यहां से यहां तक 2,933 किलोमीटर लंबा क्षेत्रफल में अवस्थित है। अब यहां एक छोटा सा और बात जानेंगे कि भारत के मध्य से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। जस्ट आपने पढ़ा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची जाने वाली, उत्तरी गोलार्ध में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हमने कर्क रेखा कहा था। वही कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। इस तरह यह कर्क रेखा मुख्यतः 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला यहां गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, याद रखेंगे छत्तीसगढ़, 4 हो गए। पहला गुजरात,
दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। 4 हो गए। पांचवा झारखंड। उसके बाद यह रेखा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको समान तौर पे हम याद कर सकते हैं मित्र पर गमछा झार। इसके लिए साधारण तौर पे याद किया जा सकता है मित्र पर गमछा झार। जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब हम बात करेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कहां से कहां तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा देश भारत अवस्थित है। कैसे याद रखेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा देश भारत अवस्थित है। जिस तरह भारत के बीच से पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, उसे कर्क रेखा कहा जाता है। उसी तरह उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, इस तरह की इस रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। इस रेखा को 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि आखिर भारत का बीच का यह रेखा क्यों लिया गया। तो बच्चों, यहां के सूर्योदय होने में और यहां के सूर्योदय होने में दोनों में काफी अंतर है। जैसे 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का टाइम लग जाता है, 4 मिनट का समय लग जाता है। तो जैसे यहाँ के लोग सुबह उठ करके जिस समय में चाय पी चुके होते हैं, सड़क पे घूम रहे होते हैं, उसके बहुत देर बाद तक यहाँ के लोग सोए रहते हैं। इसलिए समय यहाँ का माना जाए कि समय यहाँ का माना जाए, इसी के बीच में जो कंफ्यूजन था, इसको दूर करने के लिए ना इधर का ना इधर का, ठीक बीचों बीच का 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। जो रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर नामक स्थान के नैनी नामक जगह पर, जानेंगे भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिला के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो इस तरह बच्चों, आज का वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव व्यू से, आप यदि भारत की स्थिति और विस्तार को जानना चाहते हैं, उस व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा।
यदि आज का वीडियो बढ़िया लगा तो हमारे चैनल स्टडी कैंपस भूतहा को सब्सक्राइब करें और आपको यहाँ एक से एक वीडियो जो आपके कैरियर को बदल देगा, आपके फ्यूचर को बदल देगा, निश्चित रूप से आपके बीच आएगा। धन्यवाद।